फैक्टर की कौन है आज? फैक्टर की नहीं है आज, स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। कोई नहीं, स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन आ गया है, फिर करते हैं स्टार्ट। अगर फैक्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। गुड आफ्टरनून सुरेखा, कैसे हो बच्चे? चलो भाई, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे। नीलेश नमस्कार बच्चे, गुड आफ्टरनून। देश में हालात खराब हैं कोरोना की वजह से। जो हरियाणा से हैं उनके लिए थोड़ी सी सुखद सूचना है कि यहाँ पर हालात सुधर रहे हैं और हालात ठीक हैं। राजपाल गुड मॉर्निंग जी। मुकेश सर नमस्कार। हर प्रभा, चलो भाई कमेंट करके सभी को नमस्कार, सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार। और कमेंट करके ये बता दो कि पीछे वाली चीज़ें समझ में आ गई हैं। ओके राजपाल, आपको भी स्पेशल गुड मॉर्निंग। मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, और इस टाइम और भी बढ़िया हो जाते हैं। विजय गुड आफ्टरनून बच्चे। चलो कमेंट करके ये बताओ बच्चे कि फैक्टर्स जो हमने पढ़ा था, गुणनखंड जो पढ़ा था, वो सही है, क्लियर है, अच्छे से आपको आने लग गया? फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सुनीता गुड नून बच्चे। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट डिजिट नंबर। इकाई का अंक। ओके, चलो। नीलेश, क्या एक सिर्फ नीलेश को ही समझ में आया है भाई? विजय, कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन करा दो। अरे वाह यार, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बीच में कहाँ से सारी चीज़ें होगी यार। राजपाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये तो है नहीं कि कल आपका एग्ज़ाम है। हाँ, जिस दिन मैं ये कह दूँ ना कि आज आपका इस बैच का सिलेबस ख़त्म हो गया है, उस दिन कोई चैप्टर रह जाए, फिर मुझे कमेंट करना कि सर ये चैप्टर आपने नहीं करवाया जो मुझे करवाना है, ठीक है। उसमें आप ये कमेंट करना कि ये चैप्टर आपने नहीं करवाया सर, ये करवा दो, ठीक है। तब तक जो चीज़ें लेकर के आ रहे हैं उसमें आपको ये बताना है कि जी आपने जब चैप्टर ख़त्म हो जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन रह गया सर, ये आपने नहीं करवाया, ये करवा दो, वो जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है और उसमें जो चैप्टर हमने पढ़े हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैंने नहीं करवाया हो, फिर कहना। ऐसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, एमएससी मैथ भी होता है भाई, वहाँ से भी कुछ भी पढ़ लो चाहे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें पढ़ने का, स्मार्ट स्टडी भी किसी चीज़ का नाम है, वो भी करनी जरूरी है। रविंद्र गुड आफ्टरनून। लिशु गुड आफ्टरनून बच्चे। मीना, टॉपिक कौन सा सर? टॉपिक यही है बच्चे, यूनिट डिजिट नंबर मैंने लिखा है, इकाई का अंक पढ़ेंगे आज। चलो, और किसी भी बात को लेकर के गुस्सा मत होना भी, वैसे भी होगे तो अपना ही खून जलाओगे, मेरा कुछ नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि आपको लगता होगा कि ये मास्टर पता नहीं पूरी क्लास में गुस्से ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस फोकस करो पढ़ाई पर, अच्छे से पढ़ो, मजाक भी करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मूड फ्रेश करने का मन में हो तब करो, लेकिन जो काम करो अच्छे से। यूनिट डिजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है।
इकाई का अंक होता क्या है? तो दाईं ओर से सबसे पहला नंबर यही होता है इकाई का अंक। सबको पता है, मास्टर की आदत होती है बताने की, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जी बिल्कुल बेसिक से, तो फिर मास्टर क्या करेगा बेचारा जी, बिल्कुल बेसिक से करवाना, बिल्कुल जीरो लेवल से करवाना। फिर क्या करता है, यूनिट डिजिट नंबर लिखता है ऊपर और शुरुआत यहाँ से करता है कि जी यूनिट डिजिट होता कौन सा है, ठीक है। तो ये बल्कि बिल्कुल बेसिक ये नहीं है, जो चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से ही चलेगी, ठीक है। बताना फ़र्ज़ है कि जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाना तो उसको भी है भाई। सभी को क्लास में जितने होते हैं सबको नौकरी नहीं मिलती है, नहीं मिलती ना, उनको मिलती है जो अच्छे से मेहनत करते हैं। टीचर तो सबको ही पढ़ाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरी वजह से आपको नौकरी मिली है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी वजह से मिलनी होती तो सबको मिलनी चाहिए ना। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। हाँ, हम रास्ता दिखा सकते हैं, हम पानी आपको बता सकते हैं कि ये पानी है। अब पानी तो पीना तो खुद को ही पड़ेगा ना, घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पीना उसको खुद को ही पड़ेगा। अब उसका मुंह खोल करके उसके अंदर डालना तो बहुत मुश्किल काम है। ये है यूनिट डिजिट नंबर, इकाई का अंक। और पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होगा। तो हम सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि ये कैसे आएगा। तो ये कैसे आएगा, ये जोड़ते हैं तब कैसे आता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे आता है, ये अगर पावर में नंबर दिया हुआ हो तब कैसे आएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये नंबर कैसे बनता है, कैसे आता है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ पढ़नी है और कुछ नहीं है। पूरा चैप्टर बहुत आसान है, फैक्टर्स से भी बहुत आसान। चलो, और कोई ना, लास्ट में रामबाण तरीका आपको बता देंगे। चलो, अगर आपको 537 प्लस 292 प्लस 301 प्लस 667 इसको जोड़ करके ये बताने को कहा जाए कि जी यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। बहुत आसान है ये तो। अब जब भी हम कोई चीज़ जोड़ते हैं, इसके अंदर क्या जोड़ना है, 292 301 667 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आने वाला यूनिट डिजिट किसकी वजह से आएगा, इनकी वजह से ही आएगा ना। यानी यूनिट प्लेस वाले जो नंबर हैं वो जुड़ेंगे तभी तो आएगा यूनिट डिजिट। और तभी आएगा तो हम कहेंगे कि जी 7 2 9 1 10 और 7 17 का हम 7 लिखते हैं यहाँ पर, तो आ गया हमारा यूनिट डिजिट। यानी पूरे नंबरों को जोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप यूनिट प्लेस के नंबर उठाओगे और जोड़ दोगे। कितना, 17 हो रहा है तो 17 का 7 आ जाएगा। चलो, आ जाता है ना कई बार बच्चे टीचर पे गुस्सा। गर्मी का टाइम है, घर वालों का गुस्सा टीचर पे निकाल रहे हो कभी कभी, है ना। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अभी मैं मजाक कर रहा था। ओके, चलो, ये तो था प्लस वाला क्वेश्चन जो आता नहीं है कभी भी। अब बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं तो बताना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात करते हैं। अगर आपसे कहे कि जी आपको 125 गुना 227 गुना 163 इसका यूनिट डिजिट नंबर बताना, इकाई का अंक बताना। लॉजिक की बात करें तो आप कहोगे 125 को गुना करना है जी 227 से, आएगा क्या, 7 5 35 5 आएगा। यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हम क्रॉस लगाते हैं ना, यानी इसके नीचे कोई नंबर नहीं आने वाला। इसके बाद में नंबर आएगा कोई भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो डबल क्रॉस लगाएंगे ना, फिर कोई नंबर आएगा, यानी यहाँ पर आने वाले नंबर का यूनिट प्लेस होगा 5 और ये हो जाएगा कोई नंबर। अब इस नंबर को, जो कोई नंबर है और उसका यूनिट प्लेस है 5, उसको मल्टीप्लाई करना है 163 से, गुना करना है। आप कहोगे किसी 5 दिए 15 होगा, कोई नंबर आएगा, फिर क्रॉस लगाएंगे नंबर आएगा, फिर डबल क्रॉस लगाएंगे नंबर आएगा, यूनिट प्लेस तो वही आया ना भाई 5। तो हम इतना क्यों करेंगे सब कुछ? हाँ जी सुनीता बच्चे, ये वीडियो आप ऑफलाइन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना सब कुछ करना ही क्यों है? हमें क्या करना है, हमें पता है किसी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई हमने किया 125 को गुना किया 227 से, तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस वाले से करते हैं, तभी हमें मिलता है यूनिट प्लेस वाला डिजिट। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में हम ये चीज़ समझ गए, किसी यूनिट प्लेस वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस वाला मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से यूनिट प्लेस वाले उठाए 5 7 3, 7 पंजे भाई 35। अब ये 35 को 3 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, आप 35 का 5 उठाओ और 5 दिए 15 का 5 यहाँ पे लिख दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर जी वीडियो क्वालिटी भी बफरिंग हो रही है, बच्चे आप वाले में ही हो रही है या सब में हो रही है? यहाँ तो सही चल रहा है, नेट की प्रॉब्लम होगी रविंदर। ठीक है, आप वाले में नेट की प्रॉब्लम होगी, फिर बफरिंग होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तो सही चल रहा है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कभी कभी होता है भाई, और उसमें भी ऐसी बातें ना किया करो, फिर घबरा जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। हमने प्लस वाला कर लिया, मल्टीप्लाई वाला कर लिया। अब अगर आपको बात करनी है 0 1 5 और 6, इनकी बात करते हैं। अगर 0 1 5 और 6 यूनिट प्लेस पे है, यानी कोई भी नंबर है x टू द पावर n की फॉर्म में, और उनका यूनिट प्लेस है 0 1 5 और 6, वीडियो नहीं चल रही। सुरेंद्र नमस्कार बच्चे। उत्तर सिंह नमस्कार। चल रही है बच्चे वीडियो, सर बीच में ऐसे मत करो। 0 1 5 6 की बात करनी है, तो आप कहोगे किसी x टू द पावर n में हमें कोई नंबर दिया हुआ है, यानी आप कहोगे 10 की पावर 5 दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि जी 10 को 5 बार गुना करना है। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं ना कि 1 लिखना है जी, उसके पीछे 5 जीरो लगानी है। ठीक है, यानी जब भी 0 आएगा तो लास्ट में 0 लगेगी ना, और जब भी लास्ट में 0 लगेगी तो आप क्या कहोगे कि जी यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 10 की पावर 1 10 हो जाएगा, 10 की पावर 2 100 हो जाएगा, 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा, यानी 0 ही रहेगा। ये 0 किसी के भी पीछे है। ठीक है, आप कहोगे 20 की पावर 2 है, 400 हो जाएगा भाई, आएगी तो 0 ही ना। इसी तरह 1 की पावर चाहे कितनी भी करो, आप लिख रहे हो 11 की पावर 1 11 होता है, 11 की पावर 2 करोगे 121 होता है, 11 की पावर 3 करोगे 1331 होता है। यानी कुछ भी करो, लास्ट में क्या आएगा आपको पता है कि जी 11 गुना 11 गुना 11 करोगे तो आपको पता है 1 है यूनिट प्लेस पे, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही होता है ना। ठीक है, इसी तरह आपको 5 के बारे में कुछ भी दे रखा है, 105 की पावर 25 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, 105 को 25 बार गुना करना है। कितनी बार गुना करना है? 25 बार। अब अगर 25 बार गुना करोगे, इसका मतलब क्या है, आपको तो यूनिट प्लेस पे चाहिए ना। अगर आपको यूनिट प्लेस पे चाहिए तो आप 5 को 25 बार गुना कर रहे हो, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और ये कितनी बार है? 25 बार। और 5 को किसी भी ऑड नंबर से, सिर्फ 5 से ही नहीं,
किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो कितनी बार कर रहे हो, आपको 5 ही मिलेगा लास्ट में। क्या मिलेगा? 5 ही। 5 की पावर 1 कितना होता है? अभी 5 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। 5 की पावर 5 कितना होता है? 12 पंजे 6 5 30 3125 होता है। 5 की पावर 6 कितना होता है? 15625 होता है। 5 की पावर 7 करोगे 78125 हो जाएगा। ठीक है, यानी लास्ट में क्या आना है? 5 ही आना है। तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरह 6 की पावर 1 6 होता है। 6 की पावर 2 36 होता है। 6 की पावर 3 216 होता है। 6 की पावर 4, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1296 हो जाएगा। 6 की पावर 5 12 6 के 72 9 6 के 54 77 140 छिकू छिकू 36 7776 हो जाएगा। यानी कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, आगे फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, छिकू छिकू 36 का 6 ही आएगा। फिर 6 से गुना करोगे, फिर 6 आएगा। यानी 6 की भी पावर चाहे कितनी ही हो, और 6 की पावर का मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए बस। आप लिख रहे हो 226, 226 की पावर 200 है, इसका मतलब क्या है? 226 को 200 बार गुना करना है। यानी आपको यूनिट प्लेस उठाने हैं, तो 6 को कितनी बार गुना कर रहे हो? 200 बार गुना कर रहे हो। और 6 को 200 बार गुना कर रहे हो, सीधी सी बात है कि जी 6 को चाहे कितनी बार गुना करें 6 ही आता है। ठीक है, तो किस केस में? 0 1 5 और 6 के केस में यूनिट डिजिट नंबर क्या रहेगा आपका? जब भी ये यूनिट प्लेस पे होंगे, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, यूनिट डिजिट नंबर क्या रहेगा? यूनिट डिजिट नंबर रहेगा आपका सेम। सेम का मतलब वही जो इनमें से यूनिट प्लेस पे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, फिर आगे चलते हैं। चलो, आज काफी नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं भाई यहाँ से। नेहा, श्रवण, राजपाल, उत्तर सिंह पहले आते थे बीच में, अभी शुरुआत वाली क्लास में। अगर बच्चे आपने नहीं देखी है ना फैक्टर्स की क्लास और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो वो दोनों क्लास देख लेना। ठीक है, वो ज़रूरी भी है चीज़ों को समझने के लिए, वहाँ से स्टार्ट करना ज़रूरी है। चलो भाई, ये बता देना, समझ में ना आया हो, कुछ भी डाउट है तो बताओ, आगे चलते हैं फिर। ओके, चलें फिर आगे बढ़ते हैं 4 और 9 की तरफ। अतर सिंह ने नाम भी हिंदी में लिख रखा है और कमेंट भी हिंदी में यहाँ पर। देश प्रेमी लग रहे हो सभी हैं देश प्रेमी तो, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के सताए हुए लग रहे हो, है ना? ये भी हो सकता है। क्लियर सर जी? ओके, चलो 4 और 9 की बात करते हैं। अगर x टू द पावर n में कोई नंबर दिया हुआ है, उसका यूनिट प्लेस अगर 4 और 9 हो, यूनिट प्लेस के ऊपर नंबर जो दिया हुआ है वो 4 और 9 हो, तो आपको आंसर कैसे करना है? ओके, आप लिखोगे 4 की पावर 1 कितना होता है भाई, यानी 4 को 1 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा ना। लॉकडाउन में सब कुछ नया। ओके, सब कुछ नया नया दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है बच्चे, काफ़ी टाइम बाद मिले हो ना। 4 की पावर 2, हम सिर्फ यूनिट प्लेस लिखेंगे, कितना आएगा? 16, 16 का 6 होता है।
4 की पावर 3। तो यूनिट प्लेस चाहिए, तो ये यूनिट प्लेस है ना 2 का, तो इसको 4 से गुना करोगे, 4 6 चौके 24 का 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 4, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौके 16 का 6 आ जाएगा। 4 की पावर 5, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 का 4 आ जाएगा। इसको 4 की पावर 6 लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौके 16 का 6 आ जाएगा। यानी क्या आ रहा है, 4 6 4 6 4 6। साइक्लिसिटी क्या है, 2 की है। मुझे रिपीटिशन कहाँ पर हो रहा है, 2 पावर के बाद हो रहा है। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं जी 4 को इवन और ऑड में, कि जी पावर सम है कि पावर विषम है। तो जब भी पावर इवन आ रही है, जब भी पावर इवन आ रही है, 2 इवन नंबर है ना, तो पावर इवन आ रही है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6। और जब भी पावर ओड आ रही है, 1 ओड होगा, तो जब भी पावर ओड आ रही है तो यूनिट डिजिट क्या है, 4। ओड पावर है 4 आएगा, इवन पावर है 6 आएगा, ओड पावर है 4 आएगा, इवन पावर है 6 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 9 के केस में। 9 की पावर 1 करते हो 9 आएगा, यूनिट डिजिट की बात करेंगे सिर्फ। 9 की पावर 2 करते हैं 81 का 1 आ जाएगा। 9 की पावर 3 करते हैं, इसको 9 की पावर 2 से 1 9 और मल्टीप्लाई कर दें यूनिट प्लेस के लिए, तो 9 एकम 9 क्या आएगा, 9 आ जाएगा। वैसे 729 होता है ना, तो आएगा क्या यूनिट प्लेस पे, 9 ही आएगा। 9 की पावर 4 करोगे, 9 को 9 से गुना करोगे, 81 होगा, 1 आ जाएगा। 9 की पावर 5 करोगे, 1 को 9 से गुना करोगे, 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 की पावर 6 करोगे, 9 को 9 से गुना करोगे, 81 का 1 आ जाएगा। यानी साइक्लिसिटी क्या है, 2 की है। क्या है भाई, 2 की है। तो साइक्लिसिटी 2 की है, तो हम देखेंगे कि जी पावर इवन है कि पावर ओड है। क्या है, पावर इवन है कि पावर ओड है। अगर पावर इवन है आपकी तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और अगर पावर ओड है आपकी तो 9 आ रहा है। ये आपको ध्यान में रखना। 4 के केस में जब पावर इवन होती है तो 6 आता है, पावर ओड होती है तो 4 आता है। 9 के केस में जब पावर इवन होती है तो 1 आता है, जब पावर ओड होती है तो 9 आता है। ठीक है, चलो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अगर मान लेते हैं आपको याद नहीं रहता कि जी 4 के केस में इवन होता है तब क्या होगा, ओड होता है तब क्या होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा 4 की पावर इवन आ रही है तो आप पावर इवन ले लो। 4 की पावर 2 16 होता है, आंसर आपको मिल जाएगा 6। आपने देखा कि 4 की पावर ओड आ रही है, 4 की पावर 1 ले लो, 4 होता है, तो आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह 9 की पावर आपने देखा इवन आ रही है, 9 की पावर 2 इवन ली, 81 का 1 आ गया। 9 की पावर ओड आ रही है, 9 की पावर 1 ली, 9 आ गया। ठीक है, तो याद नहीं रहता तो भी रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो भाई बताओ कौन कहाँ से है। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा सबसे पहले। सर पीडीएफ कब मिलेगी? बच्चे फैक्टर्स की तो पीडीएफ पहले से ही डली हुई थी, आप ध्यान ही नहीं करते, देखते ही नहीं। डली हुई है ना सर, फैक्टर्स की पीडीएफ तो डली हुई है ना, थोड़ा नीचे जाके देखा करो, मेहनत किया करो थोड़ी सी। पूरा दिन उंगली मारते रहते हो फ़ोन पे, लेकिन जब पीडीएफ देखने की बात आती है तो उंगलियां चलती नहीं है। तो उंगलियां ओके,
सब हरियाणा वाले ही भरे पड़े हो गया इसमें। क्वेश्चन 125 की पावर 177, 144 की पावर 120, 121 की पावर 292, 166 टू द पावर 165, 199 टू द पावर 200। बताओ भाई, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलो बच्चे, पीडीएफ देखना सिखाता हूँ आज मैं तुम्हें कैसे मिलती है। बच्चे पूछ रहे हैं सर ऐप में पीडीएफ कैसे मिलेगी। ओके, धुरीना ऐप खोलोगे, 34 लाइन में ऊपर पीडीएफ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उस पीडीएफ में जाओगे तो सारी पीडीएफ यहाँ पर पड़ी है। ऐसे नीचे उंगली चलाना, थोड़ी सी मेहनत करना। मैथ्स फैक्टर नाम लिखा हुआ आएगा, नोट्स लिखा हुआ है, मेरी फोटो लगी हुई है। अगर पहचान सको तो पहचान लेना, ठीक है। उस पर उंगली मारोगे पीडीएफ खुल जाएगी, ठीक है, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। व्हाट्सएप को छोड़ के धुरीना खोलना। आंसर आ रहा है जी श्रवण का 5। डूब गई नैया। एक 199 की पावर क्या लिखी है सर? कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 लिखी है। राजपाल 0, बहुत बढ़िया बच्चे, बेहतरीन। सूर्यकांत कह रहे हैं कि वो जींद से हैं। चलो, जो 0 आंसर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे। 0 कब बनती है? 10 में 1 0 है, 100 में 2 है, 1000 में 3 है। क्यों है भाई? कौन सी खुशी में ये यहाँ पर 3 आ गई, यहाँ पर 2? तो आप कहोगे ये 5 गुना 2 होता है, यानी 5 की पावर 1, 2 की पावर 1। ये होता है 25 गुना 4, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। ये होता है 125 गुना 8, तो 5 की पावर 3, 2 की पावर 3। यानी 5 और 2 के जितने पेयर मल्टीप्लाई होंगे, नंबर्स ऑफ 0 में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि 5 और 2 के जितने पेयर मल्टीप्लाई होते हैं उतनी ही 0 बनती है। जितने पेयर मल्टीप्लाई होते हैं उतनी ही क्या बनती है? उतनी ही 0 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेयर मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 0 बन गई। यहाँ 3 हो रहे थे, 3 0 बन गई। यहाँ पर 1 हो रहा था तो 1 0 बन गई। आप कहोगे कि जी इसका यूनिट डिजिट आएगा 5, क्योंकि यह इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। इसकी पावर चाहे कितनी ही हो, 5 ही देता है। तो जब भी 5 आ जाए आप ये देखना शुरू कर दो कि कहीं से 2 मिल रहा है क्या, क्योंकि 5 और 2 मिल करके 1 0 बना देंगे, और हमें तो वो 1 0 ही तो चाहिए जो लास्ट में लिखी जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपने देखा यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर उम्मीद है हमें, क्योंकि 4 की पावर ऑड होगी तो 4 देगा, और 4 की पावर इवन होगी तो 6 देगा। दोनों में ही 2 आ रहा है ना। 5 चौके 20, उसमें भी 0 होती है, और 5 छिके 30, उसमें भी 0 होती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर पावर ऑड है कि इवन है। हमें पता है या तो यहाँ से 4 आना है या यहाँ से 6 आना है। 5 के साथ गुना हो करके क्या देगा? 0 बना देगा। तो आंसर क्या होगा? 0। तो इन सब को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, पावर इवन है। यहाँ से यूनिट डिजिट नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही होता है। 6 की पावर चाहे कितनी भी हो 6 ही होता है। 9 की पावर इवन है तो 1 होता है। अब भी क्या आएगा? 5 छिके 30, 30 को 6 से करोगे 180, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है।
चलें भाई आगे चलते हैं। बच्चे ये तो है समझाने के लिए, क्वेश्चन तो हम धांसू करेंगे, टेंशन ना लो। कहोगे कहाँ से ले आए सर। चलो अब हम बात करते हैं 4 नंबर बचे हैं, 2, 3, 7 और 8। क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 तो आने से रहा, यूनिट प्लेस तो एक ही जगह है ना, तो 10 तो आने से रहा। तो ये 9 नंबर ये 10 नंबर आ सकते हैं। ये 10 में से हमने 0, 1, 5, 6 की बात की, 4, 9 की बात कर ली, तो 2, 3 और 7, 8 बचते हैं। ठीक है, 2, 3 और 7, 8 बचते हैं। इनकी बात और कर लेते हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 का 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6 64 का 4 हो जाएगा, 2 की पावर 7 128 का 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8 256 का 6 हो जाएगा, 2 की पावर 9 512 का 2 हो जाएगा, 2 की पावर 10 1024 का 4 हो जाएगा, 2 की पावर 11 2048 का 8 हो जाएगा, 2 की पावर 12 4096 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जी रिपीटिशन कहाँ पर होगा, 4 पावर के बाद हो रहा है। क्योंकि यहाँ आया 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 रिपीटिशन हो रहा है ना। यानी साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की है। 4 पावर के बाद फिर से वही 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। अगर हमें दिया हुआ हो 2 की पावर 5 तो हम लिख सकते हैं इसको कि जी 2 की पावर 4 गुना में 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 4 क्या होगा, तो आप कहोगे सी 16 होता है, 16 गुना में 2 करेंगे 32 आएगा। तो भाई क्या हो जाता अगर हम सीधा यहीं से आंसर कर देते, इस 4 पावर को छोड़ देते, तो क्या हमारा 2 आंसर नहीं आता, आ जाता। ठीक है, इसी तरह अगर आपको दिया हुआ हो 2 की पावर 9 तो आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 1। 2 की पावर 4 तक क्या होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है। और 6 की पावर चाहे कितनी भी हो क्या आएगा, वही आएगा, 6 ही आएगा। और 6 को 2 से गुना करोगे, 6 दूनी 12 का 2, तो क्या हो जाता अगर सीधा यही उठा लेते, इसको छोड़ ही देते। ठीक है, इसी तरह अगर आपको दिया हुआ हो 2 की पावर 6, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो 2 की पावर 4 गुना में 2 की पावर 2 लिख दो। ये क्या होगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा 4, 6 चौके 24 4 आ रहा है ना। क्या हो जाता अगर इसको छोड़ देते, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4 ही तो होता है, आंसर तो वही मिलता। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 4 के मल्टीपल वाले को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जी जब भी इस फॉर्म में चीज़ें आती हैं तो साइकिल बनती है, साइक्लिसिटी जो हमारी बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। 2 के केस में क्या कहेंगे कि अगर आपको 2 की पावर इस फॉर्म में दे रखी है 4n + 1 4n + 2 4n + 3 4n + 4, यहाँ से 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। यानी आपको क्या करना है, जैसे 2 की पावर 5 कर रहे थे तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 1 भी आंसर कर सकते हो सीधा। तो आप क्या करते हो, यहाँ से इस 5 को 4 से भाग करना है और रिमाइंडर निकालना है, वो कितना आएगा 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और वही इसके पावर में लिखना है, वही आपका आंसर होगा। इसी तरह 2 की पावर 6 लिख रहे थे
इस 6 को 4 से भाग करना है, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 की पावर में यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वो लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि जी हमें मतलब है रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर 4n प्लस 1 है, तो इस नंबर को अगर आप 4 से भाग दोगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, रिमाइंडर तो यहाँ से बचेगा, वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। लेकिन जब भी रिमाइंडर 0 बचे, यानी 4 की पावर 4 का आंसर क्या करते हो, 4 को 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना, तो उस केस में 2 की पावर 4 ले लेंगे, और वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो जब क्वेश्चन करेंगे डिटेल में, इंक कर दो सर, इंक। तो आप कहोगे कि जी जब रिमाइंडर 1 बचता है तो आपको आंसर करना है 2, 2 की पावर 1 2 होता है। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है। रिमाइंडर 3 बचेगा तो 8 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर 4 लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब 3 की बात करते हैं। तीन की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 का 7 आ जाएगा, 3 की पावर 4 81 का 1 आ जाएगा, 3 की पावर 5 4 को 3 से, 3 की पावर 4 को 3 से गुना करना है, यूनिट डिजिट को करोगे, वैसे भी 81 थी, ये 343 कितना होता है, 243 होता है, तो वहाँ से 3 आ जाएगा। 3 की पावर 6 यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर 7 यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। 3 की पावर 8 यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर 9 यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 10 यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 11 यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 12 यूनिट डिजिट 1। यानी साइक्लिसिटी यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 4 की है। तो आप क्या कहोगे, 4 के बाद में रिपीटिशन हो रहा है तो 4 के मल्टीपल वाली छोड़ देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में लिखेंगे और आंसर कर देंगे। तो रिमाइंडर जब 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 की पावर 1 3 होता है, रिमाइंडर 2 आएगा तो 9 होता है, रिमाइंडर 3 आएगा तो क्या होगा, 27 का 7 होगा। 3 की पावर 4 जब रिमाइंडर 0 आएगा, 3 की पावर 4 लेंगे तो 81 का 1 हो जाएगा। इसी तरह 7 और 8 के केस में होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। साइक्लिसिटी वही 4 की बनेगी। तो 7 के केस में जब रिमाइंडर 1 बचे पावर को डिवाइड करने के बाद तो 7 आएगा। जब रिमाइंडर 2 बचे तो 49 का 9, रिमाइंडर 3 बचे तो 3 आएगा, 9 7 63, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 7 से, ठीक है। और रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 4 लोगे, और 7 के केस में जब पावर 4 होगी तो आप कहोगे कि जी 1 आएगा, ठीक है। 8 के केस में रिमाइंडर 1 बचे 8 आएगा, रिमाइंडर 2 बचे 64 का 4 आएगा, रिमाइंडर 3 बचे 8 चौके 32, और रिमाइंडर 0 बचे 4 पावर लोगे 8 दूनी 16 6, ठीक है। तो ये बन गई आपकी टेबल। आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगी जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको आंसर करना है। 572 की पावर 99 यूनिट डिजिट क्या होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी हम क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही रट्टा मारना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेबल बना करके आप याद करो, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। मनीषा बहुत लेट आए हो बच्चे आज तो। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सारी क्लास निकल गई, दोबारा देखनी पड़ेगी अब आपको।
बहुत बढ़िया, 8 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। आपको क्या करना है, ये पावर है इसको 4 से डिवाइड करना है और निकालना क्या है, शेषफल निकालना है। तो 96 तक पूरा भाग होता है, शेषफल बच गया जी 3। यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे है वो क्या है, 2 है। 2 की पावर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर शेषफल आया वो लिखेंगे, 2 की पावर 3, वही हमारा आंसर हो जाएगा 8। 3 नहीं बच्चे, 8। गलतियाँ क्यों कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 757 की पावर 122। गलतियां मत करो भाई, इतना समझाने के बाद भी। ये तो तुम ऑनलाइन क्लास में हो, कुछ कर भी नहीं सकता तुम्हारा। बहुत बढ़िया नीलेश, मनीषा, बहुत अच्छे बच्चे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, 757 की पावर 122। राजपाल, बहुत बढ़िया बच्चे। मीना, अभी आए हो क्या क्लास में। पर बहुत बढ़िया, 9 आंसर। सर योर बॉडी लैंग्वेज, थैंक यू भाई सुरेंद्र। बस तुम वैसे मत कर देना कि कुछ चैप्टर होने के बाद में घर का जोगी जोगना बाहर के जोगी सिद्ध, वो चीज़ें मत कर देना, ठीक है। घर वाला जानकार बाहर आएंगे बैठा विद, चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छे से चीज़ें पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, बच्चों के कमेंट आया करेंगे, मैसेज आएंगे कि सर हम जॉब लग गए, और उस टाइम जो खुशी होगी, मोटे तो वैसे भी हो गए और मोटे हो जाएंगे, ठीक है। अरे बच्चे, मीना अभी आए हो क्लास में, दोबारा से नहीं करवाऊंगा, ये क्लास आपको ऑफलाइन देखनी है। फिर मेरे को कल की क्लास में बताना समझ में आया कि नहीं आया, फिर डाउट क्लियर करेंगे। चलो आपको क्या करना है, आपको पावर उठाना है, यहाँ से 4 से डिवाइड करना है। 120 तक तो पूरा पूरा भाग होता है, रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है उसको पावर में लिखो, 49 आ रहा है ना, 9 आंसर आ गया, ठीक है। कतीजर, बहुत दिनों से देखा है ये ना। चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, इतनी जहर क्लास लग रही है। 678, मेरा भी फिर पढ़ाने का मन करता है, लेकिन करें क्या, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है। अच्छा ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, सर मैथ वाले टीचर ज़्यादा पिटाई क्यों करते हैं। आज तक मैंने तो किसी बच्चे को पिटा नहीं भाई। स्कूल में ज़्यादा पिटाई होती है, उसकी वजह ये होती है कि बच्चों की कॉपियाँ कभी पूरी नहीं होती, टीचर को बहाना मिल जाता है, वो पिटाई पिटाई करके एक लेक्चर निकाल देता है। सुरेंद्र सिंह, आप तो देश सेवक हो भाई, इंडियन एयरफोर्स। चलो मैं भी अपना सपना बता देता हूँ भाई, मैंने भी बहुत कोशिश की थी इंडियन एयरफोर्स में जाने की, और एग्ज़ाम दिए थे मैंने एफकैट के, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, 3 बार क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन उसमें आगे प्रोसीजर जो होता है एसएसबी एएफएस भी होता है उसमें, तो उसमें फिर कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, सारी चीज़ें मतलब बहुत बहुत अच्छे लेवल का, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो अगर किसी की एज बची हुई है तो ज़रूर ट्राई करना। उसका भी हम
अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बैच भी स्टार्ट कर देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना सपना जो है उसके लिए कोशिश ज़रूर करना। लाइफ में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो हमारा ड्रीम था उसके लिए हमने कोशिश नहीं की। अगर आपने कोशिश की है ना तो कभी भी आपको लाइफ में पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आपके सामने नहीं आएगी कि हमने उस चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं की यार, ठीक है। तो कोशिश उसके लिए जरूर करना। चलो 8 की पावर, हाँ 955 है बच्चे, इसको 4 से भाग करना है। 955 को 4 से भाग करना है, पूरे को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि 4 से वो सभी संख्याएं भाग होती है जिसके अंतिम 2 अक्षर 4 से भाग हो जाए। अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से भाग हो जाए तो अंतिम 2 ही उठा लो ना भाई। 55 को 4 से भाग करके देख लो। अगर अंतिम 2 से हमें यह पता चलता है कि 4 से भाग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी तो रिमाइंडर भी तो वहीं से मिल सकता है ना। तो 13 चौके 52 होता है, यानी 52 तक पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो आपको 8 की पावर 3 करना है, यानी 8 गुना 8 गुना 8 है, 8 8 64 का 4, 8 चौके 32 का 2, आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आएगा। चलो कमेंट करके ये ज़रूर बता देना क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो बच्चे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, 5-7 मिनट आप रेस्ट कर लो, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस कोर्स में आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है तो फिर आप कल सुबह तक रेस्ट कर लो, लेकिन उसके बीच में रिवीजन भी कर लेना, पढ़ भी लेना। और कोई भी किसी बच्चे को डाउट हो पूछ सकते हो किसी भी तरह का। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 28-30 क्वेश्चन हम आराम से इसके करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। मज़ा आएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठना कल, ठीक। हम 12-5 पे कल मिलेंगे, तो ठीक कॉपी पेन लेकर के, चाय पानी पी करके, जो भी आपको काम हो सारा निपटा करके पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बैठना। और क्वेश्चन के आंसर धमाके से आने चाहिए। ऐसे जैसे क्वेश्चन आया कमेंट आने इतने शुरू हो जाएं कि सभी के कमेंट देख ही ना पाए, ठीक है। चलो कल की क्लास में मिलेंगे फिर एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।